विकास मीणा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से 2 चरणों में कहा गया है, क्योंकि अगर आप इससे 2020 का देखें वो 3 चरणों में हुआ था, उससे पहले का देखेंगे उसमें और ज्यादा चरण थे, तो ये 2 चरणों में आपको लगता है कि बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ एक टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम के साथ चुनाव आयोग इस चुनाव को कराने जा रहा है? और जैसा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि संपूर्ण पारदर्शिता के साथ। पारदर्शिता तो आप लोगों ने कंटिन्यू देखी होगी, जब सदन चला था संसद में तो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए एसआईआर था, और उस एसआईआर में बिहार के लोगों का, इतने लोगों का वोट छीनने का वो कर रहा था चुनाव आयोग, जो हमने उसमें एक डॉक्यूमेंट जुड़वाया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने आधार कार्ड को इसमें जुड़वा के और आम नागरिक बिहार के मतदाताओं को एक राहत प्रदान की। बाकी चुनाव आयोग तो अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ था, और ये जो डेट घोषित की है 2 चरणों में, ये हमारे लिए घोषित किए हैं। बीजेपी के द्वारा जो नोट शीट बनाई गई थी, ज्ञानेश कुमार जी ने आकर वो कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। बाकी हमारे नजर में ये डेट नहीं थी, बीजेपी ने जो डेट नहीं, तो आप क्या चाहते थे? आपने क्या डिमांड की थी? नहीं, हमारी तो डिमांड यही थी कि ठीक है चरण ठीक है, पर जो प्रक्रिया आप पूरी देख रहे हो 6 महीने से देश में बिहार को लेके पूरे देश में क्या कितनी बड़ी उलझनें पैदा हो रही थी एसआईआर के मुद्दे पे, संसद से सदन तक, सड़क तक लोग क्या, पूरे विपक्ष के सांसद क्या मुद्दा उठा रहे थे, और उसमें एसआईआर में कितना बड़ा घोटाला था। उस दिन पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चुनाव आयोग की। ठीक है मीणा साहब, इसका मतलब कुल मिलाकर आप भी मान रहे हैं ना कि 2 चरणों में, जो ज्यादातर लोगों ने कहा कि साहब आप लंबा मत खींचिए, आप 2 चरणों में कराइए, 1 चरण में कराइए। हमारे 2 सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, विकास चंद्रा हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, आपका रुख करेंगे। तो अब तो कुल मिलाकर ये सब पहले ही माना जा रहा था कि आजकल में घोषणा हो सकती है, तो इस समय वहां क्या माहौल है? अगर हम पटना की बात करें, वहां क्या माहौल दिख रहा है इस वक्त? और बिल्कुल रमेश, सही कहा आपने। देखिए 2 चरणों में जो है इस बार विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुए थे। लेकिन देखिए सबसे अहम चीज ये है कि 2 दिन जो ये वक्त रखा गया है, ये काफी सही वक्त माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो 6 और 11 तारीख है, दिनों दिन जो है वो चुनाव होना। हमने पहले भी बताया था कि 2 फेज में बिहार में चुनाव होंगे। और देखिए पहला फेज जहां पर राजधानी पटना समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले फेज में ही चुनाव होगा 121 सीटों पर, और दूसरा जो है 122 सीटों पर चुनाव होगा। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के अंदर इस वक्त मौजूद है, कई लोग हैं, एक बार बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन यह बात साफ हो गई है कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर चुका है। 2 फेजों में चुनाव होना है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था तो इससे बड़ा राज्य था, लेकिन वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति में काफी फर्क होता है। इस वजह से यहाँ था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को लौट के आने में रात के 12 भी बज जाते थे, और कई बार वो चूंकि रात इतनी हो जाती और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जो डिमांड की थी, उस डिमांड के आधार पे चुनाव आयोग ने उस पर विचार किया, इसीलिए 2 चरणों में ये चुनाव कराने का ऐलान किया है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब, सांसद है बीजेपी के। थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। आप उत्कर्ष, आप जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता जो आसपास आपके मौजूद उनसे बात कर रहे थे, आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार विकास जी का रुख कर लेंगे। बीजेपी दफ्तर के बाहर से विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, बीजेपी ने भी वहां पर अप्रोच किया था कि 2 चरणों में, और अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, और उनका ये कहना है कि तो बीजेपी ने जो रोड मैप रखा था वही इलेक्शन कमीशन ने लागू कर दिया है। बहरहाल ये तो रीत रही है हर बार की, लेकिन वहां पर किस तरीके का माहौल अब देखने को मिल रहा है? विकास जी। विकास आप रुकिए, उत्कर्ष वहां पर हैं पटना में, और जाहिर है वो कई वहां पर कार्यकर्ता हैं, जेडीयू मुख्यालय के बाहर से हैं। उत्कर्ष, आप चाहें तो बात कर सकते हैं वहां पर लोगों से, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल रमेश, देखिए यहाँ पर जेडीयू कार्यालय में जो लोग हैं, कार्यकर्ता जो है वो पहुंच गए, और सभी को ये जानकारी मिल चुकी है कि 2 चरणों में जो है वो इस बार चुनाव होने वाले हैं। राजधानी पटना में पहले चरण में चुनाव होने वाला है, और कार्यकर्ता भी यहाँ पर है जेडीयू के। किस तरीके से देखते हैं चुनाव आयोग ने इस बार जो निर्णय लिया है, पिछली बार 3 चरणों में और इस बार 2 चरणों में? इस चुनाव आयोग को सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं,
जब बिहार के परिदृश्य में उन्होंने सोचा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यदि बिहार का चुनाव एक चरणों में कराया जाए, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रदेशों में होता है, तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो अच्छा होगा, चूँकि पैसा खर्च कम लगेगा, लोगों की परेशानियाँ कम होगी, लोगों की समय कम लगेगा और एक चरण में चुनाव हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान ले, जो चुनाव 3 चरणों में होता था वो चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग को हम धन्यवाद करते हैं। और इस बार जनता दल यूनाइटेड परिवार पूरा एकदम चुनाव आयोग पर भी उठा था, तो इस बार उम्मीद है कि पारदर्शिता इस पर मौजूद रहेगी। पारदर्शिता एकदम है। चुनाव आयोग जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।